चलो देखो प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज एबीसी दिया है और त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई दिया है, ठीक है ना। एडी और सीई, तो एडी शीर्षलंब का मतलब ए शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा, और सीई शीर्षलंब यानी कि सी भुजा से सी शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा, तो ये सीई लंब है। और पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये पी बिंदु हो गया। जो शीर्ष लंब है एक दूसरे को पी बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये पी बिंदु हो गया। अब देखो जब प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कहां कहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक तो कोण ई और कोण डी 90 डिग्री का बन रहा है। इधर भी 90 का बनेगा, इधर भी 90 का बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चार कंडीशन दी है, पहले में हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, ठीक है। अब जिस त्रिभुज में हमें समरूप सिद्ध करना होता है उस त्रिभुज को ले लें, उस त्रिभुज में बात करें तो त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, ठीक है। अब इस चित्र में ए ई पी और सी डी पी ढूंढे, तो देखो ए ई पी कहाँ है, तो ये ए ई पी, और फिर ये सी डी पी कहाँ है, सी डी पी, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए पहली बात हमें कोण डी और कोण ई तो दिया है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। कौन कौन सा कोण, कोण डी और कोण ई, यानी ये वाला भी कोण 90 का ही होगा, तो ये 90 डिग्री का दिया है, ठीक है ना। तो चूंकि कोण ई बराबर कोण डी ये दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब एक चीज और ढूंढनी है हमें, कुछ ऐसा ढूंढ लें ताकि क्या हो जाए, समरूप हो जाए, ठीक है ना। तो देखो और क्या मिल सकता है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ए ई पी में और सी डी पी में, तो देखने में ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है। ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण है तो लिखेंगे कि कोण P बराबर कोण P शीर्षा विमुख कोण, विमुख की विमुख, विमुख की विमुख, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो दो कोण बराबर हो गए, एक ये वाला कोण ये वाला और ये इसके बराबर, तो कोण कोण सर्वांग समरूपता के नियम से, कोण कोण समरूपता के नियम से हमारे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो कोण 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 समरूपता का नियम कहो चाहे कोण कोण समरूपता का नियम कहो, एक ही बात है। दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा तो ऑलरेडी बराबर होगा, ये हमने करके भी बताया था कि किसी त्रिभुज में मान लो जैसे एक त्रिभुज है उसमें दो कोण बराबर हैं, दोनों त्रिभुज में ये कोण बराबर हैं, ये मान लेते हैं ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है और ये भी 50 डिग्री का है, तो ये वाले और ये वाले तो बराबर ही आएंगे। क्यों बराबर आएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110, तो ये 70 डिग्री का हो जाएगा। इसको इसको जोड़ देंगे तो 110, तो ये 70 डिग्री का। इसका मतलब है कि तीसरा वाला ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो चाहे कोण 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 समरूपता का नियम कहें चाहे कोण कोण समरूपता का नियम कहें, दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि कोण कोण समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यही सिद्ध करना था, ये पहला नंबर हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर देखो दूसरा भी ऐसे सिद्ध करना है। दूसरा नंबर, दूसरा में क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी डी, कौन सा त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके, सीबीई के। ये अब देखो
ए बी डी और सी बी ई। अब इसको ढूंढना है, पहले हम इस आकृति में ए बी डी को ढूंढे, तो ए बी डी कहाँ है, ए डी डी, यानी इस वाले पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है ना, ए बी डी, यानी यहां से यहां, यहां और ये यहां, यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा कौन सी त्रिभुज है, सी बी ई, तो सी बी ई कहाँ है, सी बी ई, यानी कि ये वाला त्रिभुज पूरा, इस पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बराबर मिल सकता है, तो ए बी डी, ठीक है, और दूसरा क्या है, सी बी ई। तो इसमें कोण, इसमें भी ये जो कोण 90 डिग्री वाला है वो दोनों इसमें भी है कि नहीं है, देखो ए बी डी, अच्छा ये वाला कोण, और सी बी ई ये वाला कोण, कोण ई और कोण डी, समझ में आ रहा है। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो पहले इस चित्र को दूसरे जगह बनाएं, ठीक है ना, एक बार फिर उसका नाम दें ए बी डी, और जो दूसरा त्रिभुज कह रहा है सी बी ई, तो सी बी ई ये त्रिभुज, तो डी और कोण ई ये दोनों बराबर है, दिया है हमको पहले से, तो कोण डी, कोण कोण ई बराबर कोण डी दिया है। और दूसरी चीज, अब देखो फिर से एक और कोण हमको ढूंढना पड़ेगा या फिर कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा, जैसे ये समरूप सिद्ध हो जाए। तो दूसरा क्या हो सकता है, देखो जैसे ए बी डी की बात हुई थी और सी बी ई की, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा सम्मुख कोण पड़ जाएगा, शीर्षक कोण कैसे पड़ जाएगा, कौन सी त्रिभुज की बात हो रही है, पहले त्रिभुज ए बी डी, यानी कि यहां से यहां और यहां से यहां, ये वाली त्रिभुज की बात हो रही है। फिर दूसरा सी बी ई, यानी यहां से यहां और यहां से और यहां, ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो बी कोण है, बी वाला कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है, क्योंकि ए बी डी में भी है, ए बी डी में और सी बी ई में, दोनों में बी कोण आ रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोण बी बराबर, कोण बी क्या है, और उभयनिष्ठ हुआ तो लग गया इसमें फिर वही ए ए ए ए समरूपता के नियम से त्रिभुज कौन सा, ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तीसरे नंबर में 3 को दिया है, तो तीसरा नंबर क्या है, देखो त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज समरूप त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी ये है ना। अब देखो ए ई पी, अच्छा ले भी लेना है इसी त्रिभुज में, इसमें तो लिखना भूल गए कि त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, ठीक है, क्योंकि जिस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है उस त्रिभुज में हम बात करेंगे, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। देखो पहले अब यहाँ पे ए ई पी का पता लगाएं, ए ई पी यानी ये वाला त्रिभुज, और ए डी पी, ए डी ए अच्छा ए डी बी है, ए डी और फिर बी, यानी ये वाले त्रिभुज की, पूरे त्रिभुज की ए डी बी और फिर ए पी, ए ई पी, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, ये हमको ढूंढना है, ठीक है ना। कौन से त्रिभुज में, ए ई पी में और ए बी डी में, तो ये है। अब देखो इसमें भी कोण ई आ रहा है, तो कोण ई सब में यूज आ रहा है, और कोण ए उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों दोनों त्रिभुजों में कोण ए आ रहा है उभयनिष्ठ, और कोण डी तो जो दिया है वो दोनों में आ रहा है, तो कोण डी
बराबर कोण ई दिया है और कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। फिर जब उभयनिष्ठ है तो वही कोण कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी, ठीक है ना? नहीं, यहाँ पे समरूप हमको सिद्ध करना है तो समरूप हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, है ए डी बी है, ए डी बी, ठीक है ना? कोई दिक्कत? इस प्रकार से, ठीक है ना? एक और बच जाता है, चौथा नंबर। देखो चौथे नंबर में क्या करना है, पीडीसी त्रिभुज पी डी सी और बीईसी में, ठीक है ना? क्योंकि इन दोनों को हमको समरूप सिद्ध करना है तो पहले ढूंढे कि पीडीसी और बीईसी है कहाँ। तो पीडीसी कहाँ पे है? पीडीसी पी डी सी यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, और दूसरा क्या है? ए डी बी, ए डी, अच्छा त्रिभुज बीईसी में, त्रिभुज बीईसी, तो बीईसी कहाँ है? बीईसी यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना? तो बीईसी में और पीडीसी में डी कोण इसमें भी आ रहा है, कोण डी और कोण ई, और कोण सी उभयनिष्ठ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि हमें चित्र समझ में आ गया, एक बार आकृति समझ में आ गई तो फटाफट से हम इसका सैल्यूशन कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण ई दिया है और कोण कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, और इसलिए चूंकि ए ए समरूपता के नियम से इसलिए समरूपता के नियम से अतः त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये चारों सवाल थे ऐसे सतमे के, तो हल हो गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस छोटा सा था। आकृति मेन चीज समझनी थी कि त्रिभुज कौन कौन सा है, कौन कौन सा ढूंढना है, और किसमें कौन सा कसौटी लग रही है, कौन से समरूप के नियम का उपयोग हो रहा है। ठीक है ना? लिखो फट से इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु है। पहले तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया है तो उसको बना लेते हैं, एबीसीडी। ये हो गया एबीसीडी, ए बी सी डी। फिर क्या कहता है कि एडी को बढ़ाना है। अच्छा, एडी को बढ़ाना है, इधर थोड़ा इसको और नीचे बना लेते हैं। ये ठीक है, ए बी सी और डी। एडी को बढ़ाना है यानी कि ए से और डी को और आगे ले जाना है। एडी को बढ़ा दिए, फिर क्या कहता है कि एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। तो मान लो कहीं पे एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, ई है। फिर कहता है कि बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि बीई
बी को ई से मिलाना है और जो बीई भुजा होगी सीडी को, तो मिला दें पहले, ये मिला देते हैं, तो ये हो गया बीई। और बीई जो भुजा है वो सीडी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन से बिंदु पर? एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये बिंदु हो गया एफ। अब देखो क्या करना है, हमें त्रिभुज ए बी ई समरूप सिद्ध करना है सी एफ बी के। देखो त्रिभुज ए बी ई समरूप सिद्ध करना है किसके? सी एफ बी के, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में हमें पहले इसको ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी। अब देखो कहाँ पे है ए बी ई, तो ए बी ई यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है पूरा, ए बी ई यानी यहां से लेकर के यहाँ ये इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है ना। आगे देखो सी एफ बी, तो सी एफ बी कहाँ है? सी एफ बी यानी इस छोटे वाले त्रिभुज की बात हो रही है, सी एफ बी। ये सर्वांगसम सिद्ध करना है, सॉरी सर्वांगसम की बार बार याद आती है, सर्वांगसम नहीं समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो ये हो गया। तो देखो इसमें से हम इसको कैसे समरूप सिद्ध करेंगे। पहली बात तो ये क्या दिया था कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज के गुण हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक गुण की यहाँ पे उपयोग करना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाले कोण। ठीक है ना। जैसे मान लो ये वाला कोण हो गया और इसके सामने ये वाला कोण हो गया। ठीक है, ये वाला कोण भी हो गया, इसके सामने ये वाला कोण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरी बात, जब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और जब समांतर है तो एक तिर्यक रेखा जब उनको प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों ए बी और सी डी वो हो गई समांतर रेखाएं, और उसको एक तिर्यक रेखा ये जो है बीई जो है तो प्रतिच्छेद करती है, तो उसके एकांतर कोण बराबर होंगे। यानी कि जो जेड प्रकार की आकृति जहां पे बनेगी, तो जेड प्रकार की आकृति कैसे बन रही है? यहाँ से बन रही है यहाँ, और ये उल्टा जेड की बात कर लो। ठीक है ना। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, एकांतर कोण होंगे। ठीक है ना। एकांतर कोण समझ में आता है कि क्या होता है एकांतर कोण ना? तो ये हो गया एकांतर कोण। तो अब देखो वही अपने को दो तीन चीजों की जरूरत थी, तो दो तीन चीज आ भी गया। तो क्या लिखेंगे कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के। कैसे होगा? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। ये हो गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? एकांतर कोण। कोण जो एफ है कोण बी के बराबर है, कोण एफ बराबर कोण बी, ये बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण। ठीक है, कोई दिक्कत? कैसे बराबर हुआ? एकांतर कोण की वजह से बराबर हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? अब देखो ये भी कोण ये भी कोण, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता का नियम लगा करके हम कह सकते हैं कि हमारे दिए हुए त्रिभुज जो है तो वो क्या है? समरूप हैं। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए कोण कोण समरूपता समरूपता के नियम से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? ए बी ई समरूप है त्रिभुज किसके? सी एफ बी। ये अपने को सिद्ध करना था और आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इस छोटी सी बात में? कोई दिक्कत? ठीक है ना, समझ में आया? तो पहले इसमें डायग्राम नहीं बना था, अपने से बनाना था, यानी चित्र को अपने से बनाना था।
जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर लिए हैं। क्या बोला था एक बार फिर से समझ लो कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। फिर कहता है कि AD को आगे बढ़ाइए। यदि ऐसे कहता है कि DA को आगे बढ़ाइए तो DA का मतलब कि फिर A की तरफ आगे बढ़ता, लेकिन कह रहा है कि AD को आगे बढ़ाइए तो फिर D को और आगे ले जाना है, तो D को क्या करिए और आगे ले गए। ठीक है। फिर कहता है कि जो आगे बढ़ाने पर एक बिंदु E स्थित है, तो एक बिंदु ये स्थित हो गया। फिर कहता है कि जो BE भुजा है वो CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसका मतलब ये कह रहा है साफ साफ कि आप बी को ई से मिलाइए तब ना बीई भुजा बनेगी। तो बी को ई से मिला दिया और मिलाने के बाद वो सी डी को प्रतिच्छेद कर दी एक जगह, तो जिस जगह पे प्रतिच्छेद करती है उसका नाम एफ हो गया, तो ये आकृति बन गई। अब इस आकृति में अब देख लो कौन कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, क्या क्या हमको ले आना है, अपने हिसाब से ले आ लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये था, लिख लो इसको।